हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसी प्रोटेक। आगे आने वाले और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि अगर आप विंडोज़ लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं तो फिर आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है या नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आपको विंडोज़ में एंटीवायरस की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक विंडोज़ एक्सपी नाम का सॉफ्टवेयर हुआ करता था ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत अच्छा हुआ करता था, लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जाता था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि उसे बिना एंटीवायरस के आप चला नहीं सकते थे, क्योंकि समय के साथ उसमें वायरस बहुत ज़्यादा आने लगे थे और विंडोज़ एक्सपी का जो लाइफ स्पैन था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब बहुत दिन तक उसे यूज़ किया गया, कई सालों तक उसे यूज़ किया गया। इस वजह से उसमें वायरस बहुत ज़्यादा आने लगे थे, जिसकी वजह से उसे एंटीवायरस की ज़रूरत थी। आज के समय में विंडोज़ 10 में आपको विंडोज़ डिफेंडर नाम का एक एप्लीकेशन मिलता है, जिसमें विंडोज़ ये बोलता है कि अगर विंडोज़ डिफेंडर आप ऑन कर लेते हैं तो आपको किसी और एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन विंडोज़ डिफेंडर जो है वो सिर्फ विंडोज़ को डिफेंड करता है, वो बहुत जो हैवी वायरस होते हैं उनसे आपको बचाता नहीं है। तो आप ये जानना चाहेंगे कि अगर बचाता नहीं है तो विंडोज़ जो है ये क्यों बोलता है कि आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। तो विंडोज़ इसलिए बोलता है कि वो खुद की विंडोज़ को सेफ रखता है, जिससे कि मतलब कोई वायरस उसकी विंडोज़ को कोई करप्ट नहीं कर सकता है। जैसे पहले ये होता था कि विंडोज़ में सी ड्राइव या फिर मतलब प्रोग्राम 86 फाइल्स वगैरह होती हैं, उसमें से जो वायरस होते हैं उनमें से फाइल्स डिलीट कर देते थे। तो जिस वजह से आपकी जो फाइल्स हैं वो डिलीट हो जाया करती, तो विंडो करप्ट हो जाता था, विंडो सही से काम नहीं करता था। और पहले जो थी लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ करती थी, जो पहले लैपटॉप या फिर कंप्यूटर वगैरह खरीदते थे, वो पहले या तो वीएलसी मीडिया प्लेयर और उसके बाद एक एंटीवायरस जरूर डालते थे, जिससे कि उनका विंडोज़ करप्ट ना हो। और जिनका जेन्युइन विंडोज़ है वो तो जाहिर सी बात है कि एक एंटीवायरस अपने लैपटॉप में जरूर डालते थे, वो उनका लैपटॉप हो या पर्सनल कंप्यूटर हो। तो विंडोज़ का एक सफ़र है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसमें मतलब पहले एंटीवायरस कंपलसरी था कि आपको एंटीवायरस चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप इस समय एंटीवायरस नहीं भी डालते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, विंडोज़ ये बोलता है। तो आइए जानते हैं कि मतलब पहले क्यों चाहिए होता था और अब क्यों नहीं चाहिए। हम बात करेंगे लगभग सन 2000 या उससे पहले की, जिस समय कंप्यूटर लोग घर में खरीदा करते थे। जैसे जो अमीर लोग होते थे वो कंप्यूटर वगैरह खरीदते थे, या फिर मतलब जो आईटी प्रोफेशन में होते थे या फिर टेक्नोलॉजी से जिनका ज़्यादा रिलेशन होता था, वो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते थे। लैपटॉप तो बाद में ही आया था, पहले कंप्यूटर ही लॉन्च हुआ था, तो लोग खरीदते थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को कोई यूज़ ही नहीं होता था कंप्यूटर का, हम लोग कहते थे कि क्या करेंगे उसमें। तो इस वजह से हम लोग कंप्यूटर वगैरह नहीं खरीदते थे। हम लोगों को कंप्यूटर खरीदना एक यूजलेस लगता था कि मतलब हम क्या करेंगे उस कंप्यूटर का। उस समय के ज़माने में माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली हुआ करती थी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्योंकि एक विंडोज़ ही था जो कि मतलब यूज़र फ्रेंडली था, मतलब लोग जल्दी से सीख भी लेते थे और लोगों को विंडोज़ एक्सपी जो है वो अच्छा लगता था, बहुत यूज़र फ्रेंडली था, वर्सेटाइल था, मतलब आप आराम से उसे यूज़ कर सकते थे, कोई ज़्यादा उसमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो विंडोज़ एक्सपी में ये था कि समय के साथ साथ वायरसेस आने लगे थे, जिसकी वजह से अलग अलग कंपनियां जो हैं वो अपने एंटीवायरस लेकर के आएंगी, जिससे आप अपने विंडोज़ को डिफेंड कर सकते हैं, मतलब वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आएंगे। और विंडोज़ ने एंटीवायरस में अपनी मोनोपोली नहीं की। विंडोज़ ने अपने जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपने पार्ट, मतलब जो अपनी कंपनी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक एज, जो कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से भी जानते हैं। उसका नाम अब एज हो चुका है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जैसे कोई भी ऑफिशियल वर्क होता था तो उसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम काम करते, जैसे एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एक्सेट्रा, इन सारी की चीज़ें, वर्डपैड में, तो वो सारी चीज़ें वहाँ होती थी। और विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है उसका अब तो कोई यूज़ नहीं करता है, खास करके पहले लोग यूज़ करते थे विंडोज एक्सप्लोरर इंटरनेट वगैरह सर्व करने के लिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ 7, 8, 8.1 और 10, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे पहले। विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 98, ये सारे सब मतलब विंडोज़ के भी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करते थे। लेकिन इस समय लोगों को विंडोज़ 8.1 और 10, ज़्यादातर 10 ही अब लोगों को पसंद आता है। पहले इतने मक्कार लोग हुआ करते थे, जैसे कि अगर हम इंटरनेट पे गए कोई गेम या फाइल डाउनलोड करने, तो लोग क्या करते थे कि मतलब किसी भी फाइल का नाम गेम के नाम से लिख देते थे। जैसे हमें XYZ कोई गेम डाउनलोड करना है तो फिर वो हम किसी भी वेबसाइट पे चले जाते थे, और उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि कोई भी एप्लीकेशन उठा करके या कोई भी वायरस उठा करके उसमें उस गेम का नाम लिख देते थे, जो कि हम इंस्टॉल कर लेते थे, जिसकी वजह से हमारे विंडोज़ करप्ट हो जाते थे। फिर हमें अलग अलग तरह के झंझट होते थे, हमें विंडोज़ अपडेट करने, मतलब विंडोज़ फिर से इंस्टॉल करने पड़ते थे,
या फिर नहीं तो अगर आपको नहीं आता तो फिर आपको मार्केट के चक्कर, ड्राइवर वगैरह भी डालने पड़ते थे, और मार्केट जाना तो आपको पैसे भी देने पड़ते थे, और पहले लोगों को उतना नॉलेज नहीं था तो पैसे भी लोग ज़्यादा लेते थे तो विंडोज़ वगैरह डालने के लिए। इस वजह से फिर एंटीवायरस का दौर आया, मतलब लोग एंटीवायरस डालने लगे जिसकी वजह से उनकी विंडोज़ करप्ट ना हो। बाद में विंडोज़ को लगा कि उनको भी अपनी एक एंटीवायरस जरूर चाहिए जिससे कि उनका विंडोज़ मतलब करप्ट ना हो, तो विंडोज़ ने बाद में लॉन्च किया विंडोज़ डिफेंडर, जिससे कि कोई भी वायरस उनके विंडोज़ को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हार ना कर सके। तो इस वजह से विंडोज़ ये बोलता है कि आपको एंटीवायरस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो भी आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि आपको मतलब एंटीवायरस की ज़रूरत है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से हाँ, आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है, क्योंकि जो विंडोज़ में विंडोज़ डिफेंडर नाम का एंटीवायरस मिलता है वो सिर्फ एक नॉर्मल एंटीवायरस है। वो मतलब जो हैवी वायरसेस हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको अलग से एंटीवायरस परचेज करने की ज़रूरत है। और जो एंटीवायरस हम लोग खरीदते हैं उसमें भी जो नए वायरसेस होते हैं वो अपडेट नहीं होते हैं, तो उस वजह से अगर वो वायरस डिटेक्ट भी मतलब कि आपके कंप्यूटर में वायरस है उसके बाद भी वो डिटेक्ट नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि आपका कंप्यूटर हेल्दी है। और जैसे कि इस समय हम वीडियो बना रहे हैं, इस समय भी कई सारे वायरसेस बन रहे होंगे और एंटीवायरस कंपनियों को बहुत बाद में पता चलेंगे, उसके बाद वो अपडेट देंगे, फिर जा करके हमारा सिस्टम उस वायरस को डिटेक्ट करेगा। तो विंडोज़ डिफेंडर जो है वो सिर्फ विंडोज़ को डिफेंड करता है, आपको बहुत अच्छी प्रोटेक्शन नहीं देता, एक नॉर्मल प्रोटेक्शन दे सकता है। तो आइए जानते हैं किन लोगों को एंटीवायरस की ज़रूरत है और किन लोगों को नहीं है। तो जैसे कि अगर आप नॉर्मल वेबसाइट यूज़ करते हैं, कुछ ही वेबसाइट जैसे गिने चुने फेसबुक, गूगल, यूट्यूब वगैरह नॉर्मल जो भी है, तो आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं, विंडोज़ डिफेंडर आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप जैसे कि मेरी तरह जुगाड़ू है जो कि कहीं भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, कुछ भी डाउनलोड करते हैं, नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, तो उसके लिए आपको विंडोज़ में आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है। जैसे एंटीवायरस कई तरह के होते हैं, कंपनियों के नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अलग अलग तरह कंपनियों के कई सारे वायरस होते हैं। जैसे एक नॉर्मल एंटीवायरस होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी होता है, टोटल सिक्योरिटी होता है, अलग अलग तरह के प्रीमियम आप खरीद सकते हैं। उसमें आप पायरेटेड ना लीजिएगा, प्रीमियम जो होते हैं मतलब जो परचेज किए जाते हैं प्रॉपर की के साथ होते हैं, वो आपको अच्छी प्रोटेक्शन देंगे। तो इसलिए आप अच्छी कंपनी के कोई भी एंटीवायरस यूज़ कर सकते हैं आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनको एंटीवायरस की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो उस टॉपिक पर लेकर के आऊँगा। अगर आप नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियोस डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें।